हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब जियानचैन विंग को बार बार आने के लिए मना रहा होता है और विंग बार बार आने से मना कर रहा होता है। तब गुस्से में जियानचैन कहता है, तुम क्या सुनना चाहते हो? हाँ बोलो। शीजे वहाँ उधर तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान है, हम सब कितने ज़्यादा परेशान है वो तुम्हें नहीं दिख रहा। इन इन अनजान लोगों की परवाह है तुम्हें। इनके लिए तुम सबसे बगावत कर रहे हो। हाँ विंग, तुम पहले ही जानते हो तुम्हारी रेपुटेशन सबके बीच क्या हो चुकी है, सब तुम्हें क्या क्या बोलते हैं। और अब ये सब कर रहे हो तुम। देखो मेरे भाई, सब तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हो तुम जानते भी हो। वापस चलो मेरे साथ। शीजे बहुत परेशान है, मैं बहुत परेशान हूँ। हमें भी तुम्हारी ज़रूरत है। हम तुम्हारी फैमिली है, ये लोग नहीं। तब विंग कहता है, जैन चैन शांत हो जाओ। मैंने कहा मैं इन लोगों को छोड़ के कैसे आ सकता हूँ? बोलो। ये सब मेरे ही भरोसे यहाँ आए हैं, अब इन्हें मैं यहाँ अकेला छोड़ के चला जाऊँ? बताओ, मैं कैसे इन्हें अकेला छोड़ के जा सकता हूँ? ये सब, ये छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं। मैं इन्हें अकेला छोड़ के आने की गलती भी नहीं कर सकता। पूरी ज़िंदगी अफसोस रहेगा मुझे। तब जैन चैन कहता है, और तुम यहाँ रह सकते हो? तुम्हें लगता है तुम यहाँ रह सकते हो? जगह देखो, नर्क से भी बदतर लग रही है ये तो। रहोगे कैसे यहाँ? और खाओगे क्या? हवा? बोलो। मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ तुम कुछ खा पाओगे। बोलो विंग। जितना मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, मैंने तुम्हें देखा है, तुम कभी इस जगह नहीं रह पाओगे। तब विंग कहता है, चैन चैन, तुमने मुझे तब से देखा है जब से अंकल मुझे घर लाए थे। तब से नहीं, जब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता था। मैं हर जगह रह सकता हूँ। और मेरे भाई, तुम मेरा परिवार हमेशा रहोगे। तुमसे अलग रहने का मतलब ये नहीं कि तुम मेरा परिवार नहीं हो। तब चैन चैन गुस्से में कहता है, रहने दो विंग, बहुत हुआ। तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। और मुझे वहाँ भी लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। लोग तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। बताओ मैं क्या कहूँ? क्या कहूँगा मैं उनसे? सब तो हमारे क्लैन पर उंगली उठा रहे हैं ना। मैं क्या कहूँ उनसे कि मेरा भाई मेरी बात नहीं मान रहा, सेक्ट लीडर की बात नहीं मान रहा, बगावत कर चुका है मेरा भाई, ये बोल दूँ? तब विंग कहता है, हाँ, जो तुम्हें लगे वो बोल सकती हो तुम मेरे भाई। जो तुम डिसीजन लोगे मैं उसमें साथ रहूँगा। तुम यही जाके सबको बोल दो कि अब मैं तुम्हारे क्लैन का मेंबर नहीं, तुम मुझे नहीं जानते। इससे हमारे क्लैन पे कोई भी सवाल नहीं उठाएगा, ठीक है? तब जैनचन गुस्से में कहता है, हाँ, काफ़ी बढ़िया, बहुत खुश हो गए हो ना तुम। उतार दिया तुमने मेरे माँ पापा का एहसानों का, ऐसा बदला उतारा है तुमने, ऐसे उतारा तुमने। मुझे तो लगा था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तुम ही ने कहा था ना। पर ये देखो, कितनी जल्दी बदल गए हो तुम विभूषण। अपनी शक्तियों का दिखावा करते करते तुम में बहुत ज़्यादा घमंड आ चुका है। घमंडी हो गए हो तुम दिन ब दिन, इसलिए हमारा साथ छोड़ रहे हो और कोई भी रीज़न नहीं है। देखना, तुम जिस लाओ वांगजी की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हो ना, वो भी तुम्हें छोड़ देगा। ये सब पता चलते ही वो भी तुम्हें छोड़ देगा। तब विंग कहता है, जैन चैन, तुम उसे नहीं जानते। मैं उसे खुद से बेहतर जानता हूँ और वो मुझे मुझसे बेहतर जानता है। वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ ना। तब चैनचन कहता है, रहने दो, तुम्हारी बातें बहुत हो गई। ठीक है, मैं जाके सबसे कह दूंगा कि अब तुम्हारा हमारे परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं, और अब हमारे घर आने की गलती भी मत करना विभूषण। ये कह के चैनचन वहाँ से चला जाता है और विंग सोचने लगता है, चैनचन मेरे भाई, मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, नाराज़ हो, तुम्हारी नाराज़गी बनती है। और मैं तुम्हें इस समय मना भी नहीं सकता और कुछ समझा भी नहीं सकता। शायद वक्त रहते हमारे हालात सुधर जाएं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद का दिखाया जाता है। तब विंग सबके साथ मिलकर काम करा रहा होता है। तभी एक इंसान भागता हुआ आता है और विंग को कहता है, सुनिए सुनिए राजकुमार वी, शायद कोई आपसे मिलने आया है। शायद वो लैंड क्लैन से, उसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने। तब विंग स्माइल करता हुआ कहता है, लैंड क्लैन से? पक्का लंच आया होगा मुझसे मिलने, शुक्रिया बताने के लिए। ये कह के विंग वहाँ की तरफ भागने लगता है। पर जब वह जाता है तो बिल्कुल शॉक खड़ा रह जाता है। वह देखता है कि वहाँ लैंजर नहीं, जेवुजुन खड़े हैं। तब वह सीरियस होते हुए कहता है, जेवुजुन, आप यहाँ? मुझे तो लगा लैंजन होगा, पर आप यहाँ। कुछ नहीं था, अंदर आइए ना, मिलकर बात करते हैं। तब जेबुजुन कहते हैं, नहीं, मुझे अभी बात करनी है क्योंकि मुझे वापस भी निकलना है। तब विंग कहता है, हाँ बोलिए ना जेबुजुन, क्या बात करनी है? तब जेबुजुन कहते हैं, राजकुमार वी, मैं जानता हूँ कि तब विंग कहता है, बोलिए ना जेबुजुन, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, अब जो भी चाहे बोल सकते हैं, बोलिए। तब जेबुजुन कहते हैं, विंग, तुम जानते हो कि तुम्हारी रेपुटेशन अब कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या रह गई है, और ऊपर से अब
तुम बगावत कर चुके हो, वो भी सबके खिलाफ जाकर। और अगर तुम्हारी और वांग जी की शादी हुई तो हमारे क्लैन पे कितना खतरा होगा तुम ये जानते हो। वांग जी की सारी रेपुटेशन सब खत्म हो जाएगा, हमारे क्लैन की इज्जत इज्जत सब खत्म हो जाएगी, सब हमारे क्लैन के खिलाफ हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं। और रही वांग जी की बात, तो ये नहीं समझेगा। मैं उसे समझाने की कोशिश कर चुका हूँ, पर वो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब वो तुम्हारे पास आए तो तुम उसे मना कर दो। अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर लो उससे। वी विशन, प्लीज़। इसी में वांग जी की भलाई है, उसके आने वाले फ्यूचर की भलाई है, हमारी सेक्ट की भलाई है। मैं जानता हूँ तुम इतने सेल्फिश तो नहीं हो कि अपने लिए इतने लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने दोगे, और सबसे खास उस इंसान के जिसके तुम इतने ज़्यादा करीब हो, उसे तकलीफ़ होने दोगे। मैं जानता हूँ शायद वांग जी को शुरू में तकलीफ़ होगी, पर वो बाद में ठीक हो जाएगा। आप ये मानते हैं राजकुमार भी? मेरा भाई शायद एक आप ही है जिससे बात करने लगा, और इसी कारण वो आपसे अटैच हो गया, मुझे यही लगता है। तब विंग आंसू भरी आंखों के साथ कहता है, आपका मतलब है कि मैं उसे छोड़ दूँ, अपनी लंजा को छोड़ दूँ? जेवुजुन मजाक कर रहे हैं क्या? मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब जेवुजुन कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ राजकुमार भी कि आप उससे प्यार करते हैं, पर आपको क्या लगता है कि वांग जी ऐसे रह पाएगा? वो सबके खिलाफ चल जाएगा आपके लिए, बगावत कर लेगा, वो सबसे सबसे लड़ सकता है वो आपके लिए, आप जानते हैं। और आप नहीं चाहते कि सब पे खतरा है, वांग जी पे खतरा है। क्या आप ऐसा चाहते हैं राजकुमार जी? इतने सेल्फिश मत होइए कि आप सब कुछ बर्बाद कर दें। जब आप अपने क्लैन को छोड़ सकते हैं तो मेरे भाई को क्यों नहीं? आप अपने भाई से प्यार करते हैं पर मेरे भाई से नहीं। मेरी बात को समझिए, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो मेरी तो नहीं सुन रहा, शायद आपकी सुन लेगा। ये कह के जेवुजुन वहाँ से चले जाते हैं और विंग वहीं खड़ा रह जाता है और सोचने लगता है, क्यों 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 सिर्फ मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है? हर बार जितना मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ उससे भी दुगना बुरा मेरे साथ होता है। जितना मैं चाहता हूँ कि मैं सब ठीक कर दूँ उतना ही सब खराब हो जाता है। मेरी ज़िंदगी में एक ही खुशी तो बची थी, वो भी छीन लिया आपने। हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे खुशी नहीं दिखी जाती मेरी? बोलिए गॉड, क्या आप मुझे थोड़ा सा भी खुश नहीं देख सकते हैं क्या? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैन क्लैन का दिखाया जाता है। लैंजन अपने भाई के आने का ही वेट कर रहा होता है। जैसे ही जेवुजुन वहाँ आते हैं तो लैंजन उनके सामने खड़ा हो जाता है और पूछने लगता है, भैया बताइए ना, विंग ने क्या कहा? मुझे चिंता हो रही है। वो सब ठीक तो है ना वहाँ? विंग ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? बताइए ना भैया। तभी जेवुजुन कहते हैं, वांग जी रिलैक्स हो जाओ। राजकुमार भी ने ये शादी कैंसिल करने के लिए कहा है, वो चाहते हैं कि अब ये शादी ना हो। तब तब लैंजन कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। मैंने उसे मनाया था, उसने मुझसे कहा था कि वो शादी करना चाहता है, वो खुश था बहुत ज़्यादा। वो इस शादी से यूँ मना नहीं कर सकता। मैं उसे जानता हूँ ना भाई, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसने शादी से मना ज़रूर कोई रीज़न होगा। मैं खुद जाके उससे पूछ लूँगा। ये कह के लैंजन वहाँ से चला जाता है और जेवुजुन उसको आवाज़ देते रह जाते हैं, पर लैंजन बिल्कुल भी नहीं सुनता। सीन शिफ्ट होता है और हीलिंग का दिखाया जाता है। वांग जी तुरंत ही हीलिंग पहुंच जाता है और जैसे वह वहाँ पहुंचता है तो वह देखता है कि एंट्रेंस पे एक मजबूत कवच लगा है जिससे वह अंदर नहीं जा सकता। तभी वह विंग को आवाज़ देने लगता है और कहता है, विंग प्लीज़ बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। एक बार बाहर आओ, हम दोनों बैठ के बात करते हैं ना विंग। बाहर आओ विंग। विंग उसकी आवाज़ सुनता तो है पर कोई जवाब नहीं देता। वह उल्टा वेंचिंग को कहता है कि वेंचिंग, बाहर हांगवन जुनाए हुए हैं, जाके उन्हें वही बोलो जो मैंने तुम्हें कहा था। तब वेंचिंग कहती है, विंग हुआ क्या है, एक बार उससे जाके। तब विंग कहता है, प्लीज़ वेंचिंग जाओ, उसे जाके कह दो जो मैंने कहा था। तब वेंचिंग कहती है, पता नहीं क्या हुआ इस लड़के को, ठीक है कह देती हूँ जाकर। ये कह के वेंचिंग वहाँ से चली जाती है और बाहर आ जाती है। तब वेंचिंग और लैंजन एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब लैंजन वेंचिंग से कहता है, माफ़ कीजिए पर मुझे तो विंग से मिलना है। तब वेंचिंग कहती है, हाँ मैं जानती हूँ आप विंग से मिलना आए हैं, पर वो आपसे मिलना नहीं चाहता। तब लैंजन कहता है, पर एक बार उसे बुला दीजिए, मुझे उससे पर्सनल बात करनी है। तब वेंचिंग कहती है, देखिए पर वो आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहता, मैं उससे कह चुकी हूँ, पर उसने कहा है वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप चले जाइए। तब लैंजन कहता है, देखिए
एक बार उसे एटलीस्ट बुला तो दीजिए, मैं उसे देखना चाहता हूँ, वो ठीक है कि नहीं। मुझे कब से चिंता हो रही है, फिर जब से आया है और मुझे पता चला है, मुझे चिंता हो रही है कि वो कैसे रह रहा होगा, कैसा होगा। एक बार उसे बुला दीजिए। तब वेंचिंग कहती है, देखिए हांगवंचुन, मैं जानती हूँ कि आप उससे इतनी दूर से सिर्फ मिलने आए हैं और मैं उसे मना मना के थक चुकी हूँ, पर वो लड़का मानने को तैयार ही नहीं है। माफ़ कीजिए, मैं आपको अंदर नहीं आने दे सकती हूँ। ये कह के वेंचिंग वहाँ से चली जाती है और लैंजन वहीं खड़ा रह जाता है और सोचने लगता है, वीन, क्या हुआ है ऐसा जो तुम मुझसे एक बार मिलना भी नहीं चाहते? मेरी गलती क्या है ये तो बताओ। मैं उस गलती को सुधार सकता हूँ, वादा करता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, हमेशा करूँगा। मेरी बात का बिलीव क्यों नहीं करते हो तुम? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लैंजन हमेशा वहाँ आता रहता है और विंग को मनाने की कोशिश करता है, पर विंग बाहर ही नहीं आता। हर बार वेंचिंग आकर उससे बात करती है और उसे मना कर देती है कि विंग उससे मिलना नहीं चाहता, पर लैंजन हार नहीं मानता और हमेशा मिलने आता रहता है। तब एक बार फिर लैंजन विंग से मिलने आता है और वेंचिंग आकर उसे मना करके जा ही रही होती है। तब लैंजन कहता है, रुकिए, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तब वेंचिंग कहती है, हाँ पूछिए ना अंगोंजो। तब लैंजन कहता है कि माफ़ कीजिए, क्या यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? तब वेंचिंग कहती है, देखिए, कहने में तो बहुत ज़्यादा अजीब है और शायद मुझे ये कहना भी नहीं चाहिए, पर हाँ, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप कुछ दवाइयाँ और खाना दिलवा देंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी मदद होगी। यहाँ बच्चे भी हैं और औषधियों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो तब लैंजन कहता है, इसकी चिंता आप मत कीजिए, आप मेरे साथ बाज़ार चलिए, मैं आपको जो जो सामान चाहिए वो खरीदवा देता हूँ, चलिए। वेंचिक उसके साथ चली जाती है और वो दोनों मार्केट में पहुंच जाते हैं। वेंचिक काफ़ी दवाइयाँ और फ्रूट्स खरीदती है और काफ़ी सारे सामान भी खरीदती है जो वहाँ ज़रूरत में आ सके। तब लैंजन सबके लिए कुछ कपड़े और बाकी सामान भी दिला देता है। वेंचिक के लाख मना करने के बाद भी लैंजन ने काफ़ी सारा सामान दिला दिया होता है और इसके लिए उन्हें काफ़ी सारे मजदूर लगते हैं जो वहाँ तक सामान ले जा सके। जब वेंचिक सामान लेकर वहाँ पहुँचती है तो विंग उस पर काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है, क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी सब लाने की? हाँ वेंचिंग, तुम उससे मना कर सकती थी ना। उसने तुमसे पूछा ही तो था। उन्होंने तुम्हारे आगे मिन्नत थोड़ी की थी कि प्लीज़ 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 वेंचिंग मेरे साथ चलो, तुम सामान नहीं खरीदोगी तो मैं यहीं रहूँगा। उसने ऐसा थोड़ी कुछ कहा था वेंचिंग, तुम उसे मना कर दी थी। तब वेंचिंग कहती है, मुझ पर गुस्सा मत करो, ठीक है विभूषण? गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है मुझ पर। देखो, यहाँ सामान की ज़रूरत थी, सबको भूख लग रही थी। हम क्या कहते, सिर्फ गाजर खाने वाले थे क्या? देखो, यहाँ बूढ़े भी हैं और हमें रात में सर्दी भी लगती है। कपड़े, खाना और दवाइयों की ज़रूरत होती है सबको। हमें ज़रूरत थी, उन्होंने पूछा तो मैंने हाँ कर दी बस। और तुम्हें इतनी परवाह है तो खुद ले आओ ना जाकर। देखो तो कितना घमंड आ गया है तुम्हें, घमंडी कहीं के। और तुम्हें नहीं चाहिए तो कुछ मत लो इसमें से, बाकी सब ज़रूर लेंगे। पागल लड़के कहीं के, जाओ कमरे में जाके सो जाओ। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गए हो आजकल तुम। तो विंग कहता है, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, कितने प्यार से तो बात कर रहा हूँ मैं। तो वेंचिंग कहती है, ठीक है, मैं ही गुस्सा करती हूँ, जाओ कमरे में सो जाओ जाकर, वरना रात का खाना नहीं दूंगी मैं तुम्हें। तब विंग कहता है, देखो देखो प्लीज़, हाँ, रात का खाना ऐसा मत करना, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं जा रहा हूँ कमरे में, कुछ नहीं बोल रहा। कमरे में जाने के बाद विंग सोचने लगता है, विंग, लैंसन, क्यों क्यों तुम ये सब कर रहे हो? मैं तुम्हें बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी ट्राई कर रहा हूँ। तुम रोज़ यहाँ आते हो, तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता? तुम्हारे यहाँ रोज़ आने से, मुझे मनाने से, मुझे आवाज़ देने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता? प्लीज़ लैंजन समझो, मैं खुद को ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। मत करो ऐसा, मत आया करो ना रोज़ यहाँ। कितनी बार रिजेक्ट कर चुका हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें हर्ट नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती मेरी रिजेक्शन से? मैं इतना रिजेक्ट कर रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी बात का जवाब भी नहीं देता। कोई और होता तो अब तक यहाँ से जा चुका होता, पर तुम क्यों रोज़ मुझे मनाने आ जाते हो? हाँ। नेक्स्ट डे होता है, हर हमेशा की तरह लैंजन विंग को मिलने आता है, पर इस बार जब वह विंग से मिलने आता है तो काफ़ी सारे सामान भी लाता है, जिसे देखकर वेंचिंग बिल्कुल ही शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके साथ काफ़ी सारी एक्सपेंसिव ज्वेलरीज, क्लोथ, शूज़, बेड शीट्स, ऐसी काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें थी जो उसके काम में आ सके। साथ ही वो कुछ मज़दूर भी लाया था, जिसे देख के वेंचिंग बहुत हैरान रह जाती है और वह पूछती है कि माफ़ कीजिए हांगोलुन, ये क्लोथ्स और कपड़े और ये सामान तो मैं समझती हूँ, पर ये लोग कौन है? तब लैंजन कहता है, माफ़ कीजिए, मैं आपसे बिना पूछे इन सबको ले आया, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ मरम्मत की ज़रूरत है, इसलिए मैं इन्हें लाया हूँ। ये हेल्प कर सकते हैं आपकी, ये मज़दूर है, ये आपकी घर बनाने में काफ़ी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। तब वेंचिंग कहती है, हाँ हमें ज़रूरत तो थी, पर ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं थी हांगोलुन, सच में। आप पहले बहुत कुछ कर चुके हैं और
इतना महंगा सामान, और ये सब भी अब रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तब लैंसन कहता है, देखिए शायद मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, मैं जानता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि विंग को कोई भी तकलीफ़ हो, इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प ले लीजिए। तब वेंचिंग कहती है, वो लड़का बिल्कुल पागल है जो तुम्हारी नहीं सुन रहा। मैं ज़रूर से दोबारा बात करूँगी हांग मंजून, और आप इन्हें सबको भेज सकते हैं मेरे साथ, मैं ले जाऊँगी, आप अंदर आइए। जब वेंचिंग मज़दूरों को लेकर अंदर जाने लगती है तभी लैंसन कहता है, रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। तब वेंचिंग कहती है, हाँ बोलिए। तब वेंचिंग लैंसन के पास आती है तो लैंसन धीरे से कहता है, देखिए मुझे लग रहा है ज़रूर कोई बात है, वरना भी मेरे सामने तो ज़रूर आता। पिछली बार भी जब वो मुझसे नाराज़ था तो एटलीस्ट मेरे पास था, मुझसे बात कर रहा था, अपनी नाराज़गी को शो कर रहा था वो। पर अब वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, मुझसे मिलने भी नहीं आ रहा। कुछ बात तो अजीब है। तब वेंचिंग कहती है, हाँ मुझे भी यही लग रहा है कि कुछ तो अजीब है अंगुजन। तब लैंसन कहता है, क्या आप थोड़ी सी हेल्प कर सकती हैं मेरी। तब वेंचिंग कहती है, हाँ आप पता करने के लिए कह रहे हैं तो मैं वादा करती हूँ कि जो भी होगा मैं आपको पता करके ज़रूर बताऊँगी, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। ये कह के वेंचिंग मज़दूरों को लेकर अंदर चले जाती है और लैंसन वापस चला जाता है। जब वेंचिंग मज़दूरों को लेकर और सामान लेकर अंदर आती है तो विंग हैरान हो जाता है और कहता है, अब क्या भिजवाया इस लड़के ने। तब वेंचिंग कहती है, रहने दो, तुमसे खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या किसी की। ये सब मज़दूर है और सामान है हम सब के लिए, ठीक है, ये सब काम करेंगे यहाँ, सब अच्छा करने के लिए, तुम्हारी तरफ बिगाड़ने के लिए नहीं। तब विंग कहता है, रहने दो, मैंने क्या बिगाड़ा। तब वेंचिंग कहती है, क्या बिगाड़ा। सही बात है, तुमने क्या बिगाड़ा। तुमने घर बनाने की जगह पूरा घर तोड़ दिया था। रहने दो, तुम जाओ और कमरे में जाके आराम करो, तुम कमरे से मत निकला करो। जैसे भी ये कहता है विंग गुस्से में अंदर चला आता है और वेंचिंग भी मौका देखते उसके पीछे चली जाती है और कहती है, विंग मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। तब विंग कहता है, अब क्या और डांटना है मुझे। तब वेंचिंग कहती है, हांग वनजुन। तब विंग कहता है, देखो अगर तुम्हें उसको लेकर कुछ बात करनी है तो प्लीज़ मुझे कोई भी बात नहीं करनी, तुम जाओ। तब वेंचिंग कहती है, क्या बात नहीं करनी, मुझे करनी है इस समय। तो विंग कहता है, क्या बात करनी है, मुझे नहीं करनी है, मैं कह चुका ना वेंचिंग। तो वेंचिंग गुस्से में कहती है, पर मैं करूँगी। दिख नहीं रहा तुम्हें, दिख नहीं रहा विंग, वो तुम्हें कितना मना रहा है, तुमसे कितनी मिन्नतें कर रहा है कि तुम उसे माफ़ कर दो, जबकि उसे पता भी नहीं है कि उसने क्या गलती की है। उस बेचारे को तो लग रहा है वो ज़रूर कुछ गलती कर बैठा है जो तुम उससे बात करनी भी नहीं आ रहे। तुम जानते हो ना वो कौन है विंग, अच्छे से जानते हो, गूसू का सेकंड प्रिंस है वो, और कितना सुंदर है, टैलेंटेड है, प्रिंस है। कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार हो सकती है, पर वो तुम्हें यहाँ रोज़ मनाने आ रहा है। तुम्हें भूलो मत विंग, तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें रिजेक्शन का डर लगना चाहिए, उससे नहीं। तो फिर वो क्यों यहाँ रोज़ आ रहा है तुम्हें मनाने, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। सच में वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है, यहाँ खड़े हर एक शख्स को दिखेगा कि वो तुमसे प्यार करता है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। तुम्हें नहीं दिख रहा क्यों ये सब इसने यहाँ भिजवाया है, क्यों सब ठीक करवा रहा है, क्योंकि तुम यहाँ रह सको, तुम सुख से रह सको एटलीस्ट, इसलिए। तब विंग गुस्से में कहता है, मैंने नहीं कहा उसे ये सब करवाने के लिए, वो खुद अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। तब वेंची कहती है, विंग बहुत हुआ नाटक, बात क्या है मुझे बताओ। तब विंग कहता है, कोई बात है नहीं तो क्या बताऊँ। तब वेंचिंग कहती है, कोई बात नहीं है विंग, मैंने बोला सच बता दो। तब विंग कहता है, मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। तब वेंचिंग कहती है, झूठ बोल रहे हो ना। तब विंग कहता है, नहीं बोल रहा। तब वेंचिंग कहती है, अच्छा तो तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों आ रहे हैं, ज़रा बता दो। तब विंग कहता है, वो वो तो कुछ चला गया होगा आँख में। तब वेंचिंग कहती है, हाँ ज़रूर चला गया होगा, दोनों आँख में एक साथ। विंग, हम दोनों दोस्त हैं ना, बच हम दोनों दोस्त हैं ना, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ बता दो क्या हुआ है, हम दोनों साथ में बैठ के बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तब विंग कहता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है बेंचिक, बात समझो, कुछ भी नहीं हो सकती प्रॉब्लम सॉल्व। मैं उसके साथ रह ही नहीं सकता, मैं उसके लायक कभी था ही नहीं, कभी भी नहीं, पहले भी नहीं और अब तो बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे साथ कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता। वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बहुत ज़्यादा। वो एक पावरफुल किंग बन सकता है, और मेरे जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए उसे, जिसके पास तो कोई शक्तियाँ भी नहीं हैं। मेरे पास मेरी गोल्डन कोर तक नहीं है, कैसे रहेगा वो मेरे साथ, नहीं रह सकता। वो मेरे साथ रहा तो उसका करियर, उसका आने वाला भविष्य, उसकी लाइफ सब खत्म हो जाएगी, सारे क्लैन उसके क्लैन दुश्मन हो जाएंगे, सब उस पर शक करने लगेंगे, उस पर उंगलियाँ उठाएंगे, जिस ग्रेट हांगवल जिनके लोग तारीफ़ करते हैं उस पर सवाल उठाएंगे मेरी वजह से, क्योंकि वो मेरे साथ है,
नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता वेंची। मैं अपने प्यार पे सवाल नहीं उठने दे सकता। मैं ये नहीं चाहता कि वो किसी और के साथ रहे, मैं उसे दुखी भी नहीं देख सकता। इससे अच्छा है वो किसी और के साथ सुखी रहे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तब वेंचिंग कहती है, तुम्हारे मन में ये बात खुद से तो नहीं आई होगी विंग, मुझे बताओ किसने कही। तो विंग कहता है, किसी ने नहीं। वेंचिंग कहती है, विंग। विंग कहता है, वेंचिंग। तो वेंचिंग कहती है, विंग बता दो। तब विंग कहता है, नहीं बताना। तब वेंचिंग कहती है, अच्छा तो नहीं बताना का मतलब किसी ने तो कही है। तब विंग कहता है, वेंचिंग प्लीज़ जाओ ना। तब वेंचिंग कहती है, विंग मैंने पूछा ना, बता दो, मैं किसी को नहीं बताने वाली। तब विंग कहता है, वेंचिंग जब किसी ने कहा ही नहीं है तो कैसे बता दूँ। तब वेंचिंग कहती है, अच्छा तो जैनचन ने कहा है। तब विंग कहता है, जैनचन क्यों कहने लगा। तो कहती है, अच्छा तो तुम्हारी बहन ने। तो कहता है, मेरी बहन दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, ठीक है, वो किसी के बारे में भी ऐसा नहीं कह सकती। तो अंकल लैन को रहने। तो वो कहता है, उनसे मैं बात ही नहीं करता। तो कहती है, जेवुजुन। तो वो कहता है, हाँ पर वो, ये कह के वो चुप हो जाता है। तब वेंचिंग कहती है, तो जेवुजुन ने ये सब कहा तुमसे। अनबिलीवेबल, जेवुजुन, पर वो ऐसा क्यों कहेंगी, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो विंग कहता है, वेंचिंग बात सुनो, वो अपने भाई की परवाह कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने भाई के बहुत अटैच है, वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, इसलिए उन्होंने ये मुझसे कहा, तुम किसी को मत बताना, ठीक है। वेंचिंग प्लीज़, लैंसन को तो बिल्कुल मत बताना, वो टूट जाएगा, ठीक है, वो अपने भाई के बहुत ज़्यादा करीब है, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम जानते हो ना। तुम उसे कुछ भी मत बताना, कुछ भी मत बताना वेंचिंग प्लीज़। तो वेंचिंग कहती है, हाँ ठीक है ठीक है, आगे मैं कुछ नहीं पूछूंगी, ठीक है, तुम रिलैक्स करो, थोड़ी देर सो जाओ, अच्छा रहेगा। वो वेंचिंग विंग को छोड़ के वहाँ से चली जाती है और बाहर निकल के सोचने लगती है, जेवुजुन, पर कैसे, और ये बात मैं हांगुनजुन को कैसे बताऊंगी। ये सब तो विंग सही कह रहा है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और डिफ़िकल्ट चीज़ है। पता नहीं लैंसन इस पे विश्वास करेंगे भी कि नहीं, और वो अपने भाई के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। और वैसे भी वो विंग को कितना जानते हैं, और अपने भाई को तो वो बचपन से जानते हैं। वो किसे चुनेंगे, अपने भाई को या विंग को। वो किस पे ज़्यादा विश्वास करेंगे, अपने भाई पे या विंग पे। पता नहीं क्या हो रहा है, पर मुझे ये बात हांगुन को बतानी होगी। अब ये उनका डिसीजन है, वो किस पे विश्वास करते हैं। चलिए गाइस, मैं अपने इस पार्ट को यही एंड करती हूँ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पर मैं आपको ये पार्ट एंड करने से पहले एक और बात कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक भी नहीं कर रहे हो, ना कमेंट कर रहे हो, और ना ही आप मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हो। प्लीज़ 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 मेरे को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है, तो प्लीज़ मुझे करिए। और आपको कहानी पसंद आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।